नमस्कार। नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे अध्याय पर बात करने वाले हैं। जी। चौथा अध्याय जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। जी, और इसके लिए हम शील प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप की व्याख्याओं को आधार बनाएंगे। हाँ, तो देखिए माहौल यह है कि अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, मन में भारी उलझन है और कृष्ण उन्हें वो ज्ञान देने वाले हैं जो कहते हैं कि हजारों लाखों साल पुराना है। जी। तो आज हम क्या समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये ज्ञान आया कहाँ से, कृष्ण की अपनी प्रकृति, उनका वो दिव्य रूप क्या है, और वे बार बार अवतार क्यों लेते हैं ये भी। हाँ, और ये सब जानने से कर्म और मुक्ति पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए शुरुआती ऐसी है कि थोड़ा दिमाग घूम जाता है। पहले ही श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने ये अविनाशी योग विज्ञान, सोचिए लाखों साल पहले सूर्य देवता विवस्वान को सिखाया था। हाँ, ये सुनकर वाकई हैरानी होती है क्योंकि अर्जुन तो कृष्ण को अपने सामने अपने जमाने का ही मानते हैं। बिल्कुल। तो ये कैसे हुआ? असल में कृष्ण यहाँ परंपरा की बात कर रहे हैं, मतलब गुरु शिष्य परंपरा। अच्छा। ये ज्ञान विवस्वान से मनु को मिला, फिर मनु से इक्ष्वाकु को, और ऐसे ही ये आगे बढ़ा। खास बात यह है कि ये इंसानी सोच नहीं है, अपौरुषेय है। अपौरुषेय यानी दिव्य स्रोत से आया है। जी, सीधे भगवान से, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी सही तरीके से सौंपा गया। तात्पर्य में ये भी बताया है कि ये राजाओं के लिए भी था, ताकि वो न्याय से राज कर सके और लोगों को सही रास्ता दिखाएं, मतलब जीवन का सही उपयोग हो सके। लेकिन अगर ये इतना जरूरी था और ऐसे सौंपा जा रहा था, तो फिर आज ये ज्ञान इतना आम क्यों नहीं है? कहीं खो गया था क्या ये? हाँ बिल्कुल। दूसरे श्लोक में यही कहा है कि समय के साथ वो परंपरा, वो कड़ी टूट गई। नष्टः मतलब ज्ञान अपने असली रूप में लगभग खो गया। तो फिर लोगों ने अपने अपने मतलब निकाल लिए होंगे। बिल्कुल, गलत व्याख्याएं होने लगी। इसीलिए कृष्ण अब इसे दोबारा स्थापित कर रहे हैं, सीधे अर्जुन को बताकर। और अर्जुन को ही क्यों? क्योंकि अर्जुन उनके भक्त है और दोस्त भी है। ये श्लोक 3 में साफ है। और ये ज्ञान, जैसा कृष्ण कहते हैं, गहरा रहस्य है। रहस्यम ही एतद् उत्तमम। इसे समझने के लिए वो रिश्ता, वो भरोसा जरूरी है। अब समझ आया अर्जुन का सवाल। जाहिर है कोई अगर ऐसा दावा करे तो शक तो होगा ही। जी। श्लोक 4 में अर्जुन यही तो पूछते हैं, है ना, कि भाई आपका जन्म तो विवस्वान के बहुत बाद में हुआ, मैं ये कैसे मान लूं कि आपने उन्हें सिखाया था? बहुत लॉजिक सवाल है। हाँ, और इसी सवाल के जवाब में कृष्ण अपनी असली दिव्य प्रकृति को उजागर करते हैं। यहीं से बात और गहरी होती है। अच्छा। श्लोक 5 में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सब याद है पर तुम्हें याद नहीं। ओह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। जी, यही फर्क है एक साधारण जीव और भगवान में। उन्हें अपने सारे पिछले जन्म, सारे काम याद रहते हैं। मतलब वो हमारी तरह नहीं है कि नया शरीर मिला और सब भूल गए। बिल्कुल नहीं। श्लोक 6 में वो कहते हैं कि वे अजह है, यानी अजन्मा, और अव्यय आत्मा है, यानी उनका शरीर कभी नष्ट नहीं होता, दिव्य है। अजन्मा भी और शरीर भी अविनाशी। हाँ, हालांकि वो सभी जीवों के स्वामी हैं, पर जब वे इस दुनिया में आते हैं तो अपनी ही योग शक्ति से, आत्म माया, अपने असली शाश्वत रूप में ही आते हैं। प्रकृतिन स्वाम अधिष्ठाय, कोई भौतिक शरीर नहीं लेते हमारे तरह। तात्पर्य में शायद सूर्य का उदाहरण है। जी, बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे सूरज हमें उगता और डूबता दिखता है, पर असल में तो वो हमेशा आसमान में ही है, बस हमारी नज़र से ओझल होता है। वैसे ही कृष्ण का जन्म लेना या बड़ा होना, ये सब उनकी लीला है। उनके दिव्य शरीर में कोई बदलाव नहीं आता। अच्छा, तो अगर वे अजन्मे हैं, शरीर दिव्य है, बदलते नहीं, तो फिर आते क्यों हैं इस दुनिया में? क्या जरूरत पड़ती है? हाँ, ये सवाल मन में आता है और इसका जवाब मिलता है श्लोक 7 और 8 में। ये गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से हैं। हाँ, सुनाया मैंने। यदा यदा ही धर्मस्य, जी बिल्कुल, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। इसका मतलब कि जब भी और जहां भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। ध्यान दीजिए, सृजामि, प्रकट करता हूँ, बनाता नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा से हैं। और क्यों प्रकट होते हैं? वो श्लोक 8 में है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश। हाँ, और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए वो हर युग में आते हैं।
तात्पर्य में कंसवध, देवकी की रक्षा जैसे उदाहरण भी हैं और अलग-अलग तरह के अवतारों की भी बात है। ठीक है, वो आते हैं धर्म स्थापना के लिए। लेकिन हमें ये जानने से क्या मिलेगा? मतलब अर्जुन को या हमें सुनने वालों को उनके इस आने जाने की दिव्य प्रकृति को जानने का क्या लाभ है? शायद श्लोक 9 में है। श्लोक 9 में सीधा परम लाभ बताया गया है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की इस दिव्य प्रकृति को तत्वतः यानी सही मायने में जान लेता है, वो शरीर छोड़ने के बाद फिर से इस दुनिया में जन्म नहीं लेता। तो फिर कहा जाता है मामेति, वो मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। अरे वाह! मतलब सिर्फ ये समझने भर से कि उनका जन्म और कर्म दिव्य हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जी, यही ज्ञान की सीधी शक्ति है। तो कृष्ण की इस दिव्य प्रकृति को समझना ही रास्ता है। पर ये समझ आएगी कैसे? कोई तरीका है? श्लोक 10 शायद इसी बारे में है। हाँ, श्लोक 10 रास्ता बताता है, पर कुछ शर्तें हैं। शर्तें? कैसे शर्तें? व्यक्ति को आसक्ति, भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त होना होगा। वीत रागे भय क्रोधा। उसे पूरी तरह कृष्ण में मन लगाना होगा, मनमया, उनकी शरण लेनी होगी, माम उपाश्रिता। और ज्ञान और तपस्या से खुद को शुद्ध करना होगा, ज्ञानत तपस्या पूतः। कृष्ण कहते हैं कि इस तरह शुद्ध होकर बहुत से लोग पहले भी उनके दिव्य प्रेम मद भावम को पा चुके हैं। ये तो सुनने में आसान नहीं लगता। ये एक प्रक्रिया है। तात्पर्य में बताया है, पहले विश्वास यानी श्रद्धा, फिर अच्छे भक्तों का संग यानी साधु संग, फिर भक्ति का अभ्यास यानी भजन क्रिया। अच्छा, स्टेप्स हैं। जी, फिर धीरे धीरे कमियां दूर होती हैं, निष्ठा आती है, रुचि बढ़ती है, फिर आसक्ति और आखिर में भाव यानी प्रेम जागता है। ये साधना है, कोई जादू नहीं। अध्याय में ये भी है कि लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। कृष्ण उस बारे में क्या कहते हैं? श्लोक 11 और 12। हाँ, श्लोक 11 कहता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मतलब जो जिस भाव से मेरी शरण लेता है, मैं उसे वैसा ही फल देता हूँ। वो कहते हैं कि अंततः सब मेरे ही रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन फिर देवताओं की पूजा? श्लोक 12 बताता है कि जो लोग दुनिया में जल्दी सफलता चाहते हैं, कर्मणाम सिद्धिम, वो फल जल्दी पाने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि दुनियावी फल जल्दी मिल भी जाते हैं। हाँ, वो स्थायी नहीं होते। हाँ, वो अस्थायी होते हैं। ये कृष्ण को पाने के रास्ते से अलग है, जो परम सत्य है। इसके बाद वो कर्म, विकर्म और अकर्म वाली बात आती है। सच कहूं तो ये मुझे हमेशा थोड़ा उलझा देता है। हाँ, ये थोड़ा पेचीदा है। श्लोक 16 में तो कृष्ण खुद कहते हैं कि बुद्धिमान लोग भी इसमें मोहित हो जाते हैं, कवयोप्यत्र मोहिता। तो इसे सरल कैसे समझे? कृष्ण श्लोक 17 में कहते हैं कि कर्म की गति गहन है। ठीक से समझना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म यानी गलत काम क्या है, और अकर्म क्या है। अकर्म मतलब काम न करना? नहीं, यही अक्सर लोग गलती करते हैं। असली राज श्लोक 18 में है, कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत। कर्म में अकर्म दिखना और अकर्म में कर्म, ये क्या पहेली है? पहेली नहीं, गहरा सत्य है। कर्म में अकर्म देखने का मतलब है ऐसा काम करना जो आपको बांधे नहीं। मतलब आप अपना काम करें, अपनी ड्यूटी करें, लेकिन फल की इच्छा के बिना, भगवान को समर्पित करके। ऐसा कर्म करते हुए भी आप उससे बंधते नहीं, यही कर्म में अकर्म है। अच्छा। और अकर्म में कर्म। इसका मतलब है ये समझना कि सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना अकर्म नहीं है, बल्कि अपना नियत कर्म बिना आसक्ति के करना, वही असली अकर्म है, वही मुक्ति दिलाता है। कृष्ण खुद श्लोक 14 कहते हैं कि वे कर्म करते हैं, पर कर्म उन्हें छूते भी नहीं। न मा कर्माणि लिम्पन्ति। जो ये समझ जाता है वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक 20 से 24 तक इसी कर्मयोगी के लक्षण है। वो आसक्ति रहित होता है, हमेशा संतुष्ट, किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहता, यज्ञ की भावना से काम करता है। ऐसा लगता है मानो वो कुछ कर ही नहीं रहा, क्योंकि उसके सारे कर्म दिव्य ज्ञान में भस्म हो जाते हैं। यहाँ यज्ञ शब्द फिर आया। अध्याय में कई तरह के यज्ञों की बात भी है, शायद श्लोक 25 से 32 तक। जी हाँ, यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन कुंड में आहुति देना नहीं है।
इसका अर्थ बहुत व्यापक है। त्याग, समर्पण, सेवा। तो कौन कौन से आगे बताएं? कई हैं। श्लोक 25 से 29 तक लिस्ट है। जैसे कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वो एक यज्ञ है। कुछ परम ब्रह्म की उपासना करते हैं। कुछ अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में रखते हैं, ये भी एक तपस्या, एक यज्ञ है। अच्छा। कुछ लोग अपनी संपत्ति दान करते हैं, द्रव्य यज्ञ। कुछ कठोर तपस्या करते हैं, तपो यज्ञ। कुछ अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, योग यज्ञ। कुछ वेदों का अध्ययन करते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। और कुछ प्राणायाम यानी श्वास नियंत्रण का अभ्यास करते हैं। इतने सारे तरीके। हाँ, ये सब अलग अलग तरह के यज्ञ हैं। और श्लोक 30 कहता है कि ये सब यज्ञ करने वाले पापों से शुद्ध होते हैं और परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। श्लोक 32 ये भी कहता है कि ये सब वेदों में बताए गए हैं और कर्म से ही पैदा होते हैं। लेकिन क्या इनमें से कोई एक यज्ञ दूसरों से बेहतर है? कृष्ण इस पर कुछ कहते हैं। श्लोक 33। हाँ, बिल्कुल कहते हैं। श्लोक 33 एकदम साफ कर देता है। श्रेया द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतपा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से यानी धन संपत्ति आदि के दान से किए जाने वाले यज्ञ से ज्ञान यज्ञ कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्यों? क्योंकि जैसा श्लोक के आखिर में कहा है, सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, सभी कर्मों का अंत या उनकी पूर्णता दिव्य ज्ञान में ही होती है। असली चीज ज्ञान पाना है, वही सारे यज्ञों का सार है। तो ये श्रेष्ठ ज्ञान जो सबसे ऊपर है, इसे हासिल कैसे करें? क्या बस किताबें पढ़ने से हो जाएगा? श्लोक 34 में क्या बताया है? नहीं, सिर्फ पढ़ने से नहीं। श्लोक 34 बहुत महत्वपूर्ण है। वो रास्ता दिखाता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इसका मतलब? उस ज्ञान को जानने के लिए गुरु के पास जाओ। कैसे? विनम्रता से, प्रणिपात, सही सवाल पूछकर, परिप्रश्न और उनकी सेवा करके, सेवया। गुरु के पास जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जिन्होंने सत्य का अनुभव किया है, जो तत्वदर्शी हैं, वही तुम्हें वो ज्ञान दे सकते हैं। वो सिर्फ बताते नहीं, उन्होंने उसे देखा है, अनुभव किया है। इसमें विनम्रता और सेवा पर जोर है। जी बहुत। तात्पर्य में ये भी है कि न तो आंख बंद करके मानना है, न ही बेकार के सवाल पूछने हैं। सच्ची जिज्ञासा, विनम्रता और सेवा भाव चाहिए। और जब ये ज्ञान मिल जाता है तो ये करता क्या है? इसका असर क्या होता है? श्लोक 35 से 38। असर बहुत गहरा होता है। सबसे पहले श्लोक 35, ये सारे भ्रम, सारे मोहम को काट देता है। इसे पाकर इंसान फिर कभी भ्रमित नहीं होता और वो ये देख पाता है कि सारे जीव उसी एक परमात्मा के अंश हैं, सब कृष्ण में ही है, आत्मनि अथोमय। श्लोक 36 कहता है कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न समझा जाता हो, इस ज्ञान की नाव ज्ञान प्लवेन पर बैठकर वो भवसागर पार कर सकता है। ज्ञान की नाव। हाँ। और श्लोक 37 में तो एक जबरदस्त उपमा है। जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग, ज्ञानाग्नि, सारे कर्मों के फलों को भस्म कर देती है। सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। सोचिए, सारे कर्म बंधन खत्म। वाह। और इसीलिए श्लोक 38 कहता है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान ही सारे योग का पका हुआ फल है। तो इस ज्ञान को पाने और संभालने के लिए विश्वास मतलब श्रद्धा बहुत जरूरी लगती है। श्लोक 39-40 इसी बारे में है। बिल्कुल, श्रद्धा के बिना कुछ नहीं। श्लोक 39 कहता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जिस व्यक्ति में श्रद्धा है, जो ज्ञान पाने के लिए तत्पर है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही ये ज्ञान पाता है। और ज्ञान पाकर उसे फौरन परम शांति मिलती है, पराम शांतिम। लेकिन अगर श्रद्धा न हो, शक हो तो? श्लोक 40 तो बहुत बड़ी चेतावनी है। श्लोक 40 में, अज्ञश्चाश्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है और जो हमेशा शक करता रहता है, संशयात्मा, उसका विनाश हो जाता है। विनाश मतलब उसे ना इस लोक में सुख मिलता है, ना परलोक में। शक करने वाला कहीं का नहीं रहता। तो ये तो बहुत गहरी बात है। तो इस पूरे अध्याय का सार निकालते हुए अर्जुन को आखिरी निर्देश क्या है? श्लोक 41 और 42 में। श्लोक 41 पहले ये विश्वास दिलाता है कि जिसने भक्ति से कर्म किया, फल त्याग दिया
और जिसके सारे शक ज्ञान से कट गए वो कर्मों से नहीं बंधता। ठीक है। इसलिए आखिरी श्लोक 42 में कृष्ण अर्जुन को सीधा आदेश देते हैं, तस्माद् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मना चित्वैनम संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसका मतलब क्या हुआ? उठो और युद्ध करो। हाँ, लेकिन उससे पहले इसलिए तुम्हारे दिल में अज्ञान से जो शक पैदा हो गए हैं उन्हें ज्ञान की तलवार ज्ञानासीनात्मना से काट डालो, योग में स्थित हो जाओ, योगमातिष्ठ, और हे भारत उठो और युद्ध करो, उत्तिष्ठ भारत। तो ज्ञान पाके भागना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना है, सही समझ के साथ। बिल्कुल, यही असली संदेश है। वाकई क्या अध्याय है, कितना कुछ है इसमें। ज्ञान की वो प्राचीन परंपरा, कृष्ण की अपनी दिव्य प्रकृति, उनके आने का कारण, फिर कर्म अकर्म का भेद, यज्ञ, और सबसे ज्यादा जोर ज्ञान, श्रद्धा और गुरु की जरूरत पर। जी बिल्कुल, निचोड़ यही है कि हमें दिव्य सत्य को, खासकर भगवान कृष्ण की प्रकृति को समझना होगा, और यही समझ हमारे साधारण कर्मों को भी बंधन से मुक्त करके सेवा यानी यज्ञ बना देती है। ज्ञान ही है जो हमें शुद्ध करता है, भ्रम मिटाता है। तो आज के समय में जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है? वो शायद कुरुक्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन युद्ध तो सबके जीवन में चलता ही है ना? हाँ, अंदरूनी युद्ध। जी, शक के खिलाफ, कंफ्यूजन के खिलाफ, मोह के खिलाफ। तो संदेश आज भी वही है, सही स्रोत से ज्ञान लो, श्रद्धा रखो, अपनी इंद्रियों पर काबू रखो, भगवान से अपना रिश्ता समझो, और फिर उसी समझ के साथ अपना कर्म करो। ज्ञान और कर्म साथ साथ। और इन सब बातों से एक आखिरी सवाल मन में आता है। अगर श्लोक 11 में कृष्ण कहते हैं कि सब रास्ते उन्हीं तक जाते हैं, चाहे कोई किसी भी भाव से आए, हाँ, लेकिन बाद श्लोक जैसे 9 और 10 बताते हैं कि सीधे कृष्ण की दिव्य प्रकृति को भक्ति और ज्ञान से समझना ही मुक्ति का सीधा रास्ता है। जी। तो फिर जो अलग अलग आध्यात्मिक रास्ते लोग अपनाते हैं, उनकी असरदारिता और उनकी आखिरी मंजिल के बारे में ये क्या इशारा कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। निश्चित रूप से सोचने के लिए बहुत कुछ है। और इसी विचार के साथ भगवद गीता के 4थे अध्याय दिव्य ज्ञान पर हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। धन्यवाद।